हाँ माँ, यहाँ अमेरिका में सब कुछ ठीक है। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन ये बता तू बहू को लेकर कब आ रहा है? बस माँ, कुछ दिनों की बात है, फिर हम तुम्हारे पास ही रहेंगे। अच्छा माँ, अब फोन रखता हूँ, ऑफिस में बहुत काम है। अरे रामू, बातें कम कर और काम ज्यादा। ये समोसे कब से यहाँ रखे हैं? जल्दी तल इन्हें। बाहर ग्राहक लाइन लगाकर बैठे हैं। अरे ससुर जी, बस 2 मिनट रुकिए। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझे दुकान पर ससुर जी मत कहा कर। वो सब घर पर। यहाँ पे मैं तुम्हारा मालिक हूँ और तुम मेरा नौकर। जी। तेरे पिताजी भी कभी अमेरिका गए हैं? बड़ा आया बेटा है यह अमृतसर में और कहता है अमेरिका में हूँ। फिर एक दिन। देखिए जी, मैं आपके घर जा तो रही हूँ, पर मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, मैं घर के कोई काम वाम नहीं करने वाली। हाँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मत करना। दोनों घर पहुंचते हैं। रामू की माँ अपने बेटा और बहू को देखकर बहुत खुश होती है। मम्मी जी, मैं बाजार जा रही हूँ, मुझे अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं। अरे बहू, तुम अभी अमेरिका से आई हो, तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, चलो। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। दीपिका एक कपड़े की दुकान पहुंचती है। दुकान वाला दीपिका के बालों की कलर से धोखा खा जाता है और उसे अंग्रेज समझ बैठता है। अरे ये तो कोई अंग्रेजन है, आज मेरी अच्छी कमाई होगी। अरे ये कपड़ा कितने का है? चंदू मन ही मन बड़बड़ाता है। ये तो सिर्फ 300 रुपए का है, मैं इसे 3000 का बताता हूँ, इसे क्या पता चलेगा? अरे मेम साहब, ये कपड़ा 3000 रुपए का है। तुझे क्या मैं शक्ल से बेवकूफ लगती हूँ? 300 रुपए के कपड़े को 3000 बता रहा है। ये सारे कपड़े तू अमृतसर से लाता है, पप्पू ठेकेदार के यहाँ से। मैं सब जानती हूँ। दीपिका की बातें सुन चंदू के होश उड़ जाते हैं। इसे तो सब पता है, ये तो यही की है। फिर दीपिका चंदू से 300 रुपए में कपड़ा खरीद कर चली जाती है। बाप रे, कैसे कैसे लोग होते हैं। फिर एक दिन। बहू, आज सबके लिए खाना तुम बनाओगी? मम्मी जी, मुझे खाना बनाना तो आता ही नहीं। क्या कह रही हो बहू? तुझे खाना बनाना नहीं आता? हाँ मम्मी जी, अमेरिका में तो खाना रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके मंगाती थी। खाना बनाना तो छोड़िए, मुझे चाय कॉफी तक बनाने नहीं आती। हे भगवान, हो गया सत्यानाश। अब इस घर का क्या होगा? चलो ठीक है बहू, खाना मैं बना लूंगी। तू घर की साफ सफाई करके पूरे घर में पोछा लगा दे। मम्मी जी, मुझे झाड़ू पोछा लगाना नहीं आता। मैं वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई करती थी। अच्छा, तुझे ये भी नहीं आता? ठीक है, तो बर्तन धो लेना। रामू की माँ दीपिका को शक भरी नजरों से देखते हुए कहती है, तुझे बर्तन धोने तो आते हैं ना? नहीं मम्मी जी, मुझे बर्तन धोने भी नहीं आते। मैंने कभी भी बर्तन नहीं धोए। अरे तुझे बर्तन धोने तक नहीं आते? हे भगवान, उठा ले मुझे। अरे मम्मी जी, वो भगवान है, पहलवान नहीं। अरे तुझे मजाक सोच रहा है? इसे घर का एक काम भी नहीं आता। कोई सुनेगा तो हंसेगा। दरअसल मम्मी जी, अमेरिका में ना। अरे बस कर, मैं तंग आ गई हूँ। दोबारा मेरे सामने अमेरिका का नाम मत लेना। रहने दे, घर के सारे काम मैं ही कर लूंगी।
इस तरह मारिया अपने सास को बेवकूफ बना देती है और सारा दिन घर में आराम फरमाती है। कुछ दिनों के बाद एक दर्जी रामू के माँ के कपड़े लेकर घर आता है। जैसे ही उसकी नजर दीपिका पे पड़ती है, अरे बहन जी, ये तो अरे ये मेरी बहू दीपिका है, कुछ दिनों पहले ही अमेरिका से आई है। ये तो बिल्लू हलवाई की बेटी है और इसका नाम दीपिका नहीं मालती है। अरे कुछ नहीं, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इसने अपने बाल कलर करके रखे हैं। क्या कह रहे हो भाई साहब? क्यों बहू, ये सब सच है क्या? जी मम्मी जी, मैं बिल्लू हलवाई की बेटी हूँ और रामू हमारे यहाँ समोसे कचौरी बनाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैंने आपसे झूठ कहा। रामू की माँ अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। हे राम,